हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल अभिषेक सर। आज हम एक मैथ से रिलेटेड टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम है आयत। आज हम आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में क्षेत्रफल, परिणाम, विकिरण और उसके अलावा कुछ क्षेत्रफल से रिलेटेड और भी जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। साथ ही साथ अगर कोई कन्फ्यूज़न हो और किसी दूसरे नए टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम के थ्रू भी बता सकते हो। तो आयत के बारे में आप नॉर्मल चीज़ें तो जानते ही हो, लेकिन आज हम थोड़ा सा आयत के बारे में एक्स्ट्रा अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयत शब्द की। तो ये जो आयत शब्द है, इसकी परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ परिभाषा की। तो परिभाषा आयत की क्या होती है? चार भुजाओं से बंद आकृति या चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो उस आकृति को हम आयत कहते हैं। उस आकृति को हम आयत कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये जैसे आयत है, तो आयत की जो ये वाली भुजा है इसको हम लंबाई बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एल से लिखते हैं। इसको हम लंबाई बोलते हैं और एल से लिखते हैं। जबकि ये वाली जो भुजा है इसको चौड़ाई बोला जाता है और हम बी से लिखते हैं। ध्यान देना, लंबाई और चौड़ाई। तो ये इसके सामने वाली ये भुजा भी लंबाई हो जाती है और ये वाली भी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है ये वाली भुजा, यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली, चाहे ये वाली भुजा हो चाहे ये वाली भुजा हो। इन भुजाओं को हम बोलते हैं विकिरण। इन भुजाओं को हम बोलते हैं विकिरण। ये चीज़ भी आप लोग जानते होंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फिर एक चीज़ आती है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं? परि का मतलब होता है चारों ओर और माप। तो ये आपका आयत है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। कह दिया कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब ये हो गया कि चारों ओर की माप। तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे और ऐसे घूम के वापस यहाँ आ जाओगे, यानी ये एल जुड़ेगा, बी जुड़ेगा, ये एल और ये बी, चारों का योग ही क्या है? परिमाप। तो एल 2 बार आया तो हमने लिख दिया 2L है, बी 2 बार आया तो इसको भी लिख दिया 2B। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है 2। तो L प्लस बी, 2 कॉमन आ गया और L प्लस बी। जो हमारा फॉर्मूला है आयत के परिमाप का, वो हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि एक वृत्त है जिसकी लंबाई 10 मीटर है जबकि उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगाओगे 2L प्लस बी, 2 गुणा L का मान 10 है, B का मान आपका 6 है, तो 10 और 6 16, 16 को 2 से गुणा किया 32 मीटर। ध्यान रखना, परिमाप की जो इकाई है वो हमेशा मीटर में रहती है। परिमाप की जो इकाई है वो हमेशा मीटर में रहती है। क्लियर है? उसके बाद आता है आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है कि ये जैसे आपका आयत है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होता है तो क्षेत्रफल निकालते टाइम, क्षेत्रफल का मतलब होता है इस जो चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो है, यही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये जो पूरा भाग है ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम करते हैं L गुणा बी, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक आयत है जिसकी लंबाई 10 मीटर है जबकि चौड़ाई 6 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 6। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 60। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये इकाई जैसे मान लीजिए मीटर में थी तो ये 60 मीटर स्क्वायर होगा। ये 60 आपका मीटर स्क्वायर होगा। परिमाप मीटर में होता है जबकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। क्लियर है? उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है,
आपको ये भुजा पूछ ले, यानी आयत का विकिरण पूछ ले कि आयत के विकिरण की लंबाई क्या होगी, तो आयत के विकिरण की अगर हम लंबाई निकालते हैं, बात कर रहा हूँ विकिरण की, अगर विकिरण की लंबाई निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है L² + B²। अब कुछ लोगों की तो ये चीज़ याद है, लेकिन ये मन में एक डाउट आता है कि ये √L² + B² आया कैसे, ये आपका जो √L² + B² है आया कैसे। तो अगर इसकी जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना, ये हमारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री है कि नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये जो विकिरण होता है ये समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, कर्ण। तो नीचे वाली भुजा आधार होती है और ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है। तो जब कर्ण का मान निकालते हैं तो आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर और उसका √, निकालते हैं, और उसी हिसाब से हमारा सूत्र बन गया L² + B²। क्लियर है। आपको अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए तो विकिरण मेरे हिसाब से आराम से आप लोग निकाल सकते हो, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको डीपली तरीके से कवर करते हैं। ये नॉर्मल बेसिस था जो आप लोग सभी जानते हो। अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि ये एक आयत है, ये आपका एक आयत है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इस आयत के अंदर आपको बोल दिया कि इसकी जो आयत की लंबाई है वो L है, जबकि चौड़ाई आपकी B है। लंबाई L है, चौड़ाई B है। अब इसके चारों ओर आपको एक रास्ता बनाना है, ये आपको चारों ओर एक रास्ता बनाना है। ध्यान से देखना, ये आपको चारों ओर एक रास्ता बनाना है और इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते की जो चौड़ाई है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो आपको दी गई है x मीटर। ये जो चौड़ाई आपकी है ये आपको कितनी दी गई है, x मीटर। क्लियर है। डायग्राम को अच्छे से समझना, सूत्र बहुत ही इजी रहेगा। दो चीज़ें बैठती है यहाँ पे कि अंदर वाली माप लंबाई और चौड़ाई दे दी, बाहर की साइड एक रास्ता बनाना है, x मीटर चौड़ाई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह दे कि ये एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई L और B है, अंदर की साइड एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, अंदर की साइड एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोनों स्थिति में अब हम देखते हैं, फॉर्मूला सेम सा रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा फॉर्मूले में। इसका जो फॉर्मूला है और इसका जो फॉर्मूला वो हम क्लियर करते हैं। बाहर की साइड अगर रास्ता बनाना है तो 2x L + B + 2x, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। 2x L + B + 2x। ध्यान से देखना, x जो है रास्ते की चौड़ाई है, L आयत की लंबाई है, B आयत की चौड़ाई है, ठीक है। जबकि इस साइड अगर बात करें तो सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट इतना आएगा, 2x L + B - 2x, बस ये इसमें माइनस आएगा जबकि यहाँ पे ये चीज़ प्लस आएगी। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आपको L और B दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर आपको दो रास्ते काटने हैं, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर आपको दो रास्ते काटने हैं, तो इन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर अगर दो रास्ते काटे गए हैं तो इन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस स्थिति में आपका सूत्र होगा x, जहाँ x जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, x जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, तो x L + B - x, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, x L + B - x। ध्यान रखना, तीनों ही सूत्र एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, किसी में प्लस है किसी में माइनस है, एक के साथ दो नहीं लगा हुआ है, बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर आगे, यदि किसी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को x% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए अन्य भुजा में की जाने वाली प्रतिशत कमी, जैसे देखो ये आयत था,
ये एल और बी। ये कह रहा है कि एक भुजा को x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, एक भुजा को x प्रतिशत क्या करना है, आपको बढ़ाना है, लेकिन क्षेत्रफल सेम ही रहना चाहिए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दूसरी भुजा को हम कितना घटा दें, दूसरी भुजा को हम कितना घटा दें, तो उस स्थिति में हमारा सूत्र हो जाता है x बटा 100 प्लस एक्स गुणा 100, x बटा 100 प्लस एक्स गुणा 100। क्या इस स्थिति में जब आयत की लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को अगर x प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, एक को x प्रतिशत अगर बढ़ा दिया जाता है, क्षेत्रफल में अगर चेंजमेंट नहीं होना है, तो दूसरी भुजा को कितना घटाना है, तो दूसरी भुजा को इतना घटाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ ध्यान से देखना, सेकंड चीज़ आगे ये पूछ सकता है कि जैसे यही एक आयत था, लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, ये कह रहे हैं किसी एक भुजा को घटा दिया जाता है, एक भुजा को घटा दिया जाता है कितना, x प्रतिशत, किसी एक भुजा को x प्रतिशत घटा दिया जाता है, तो दूसरी भुजा को कितना बढ़ाया जाए कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, इसके क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए। तो फॉर्मूला रहेगा x बटे 100 माइनस एक्स गुणा 100। कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, ऊपर वाले में बट्टे में 100 प्लस एक्स था और यहाँ पे हमारा बट्टे में 100 माइनस एक्स है। क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ आती है कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही बढ़ा दिया जाए। पिछली बार तो था कि एक भुजा को बढ़ा रहे हैं और दूसरी में क्या परिवर्तन किया जाए कि क्षेत्रफल वही रहे, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि ये जैसे आपका आयत है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ये कह रहे हैं लंबाई को हमने x प्रतिशत बढ़ा दिया जबकि चौड़ाई को हमने y प्रतिशत बढ़ा दिया, दोनों को ही बढ़ाया है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, सबसे पहली चीज़ तो क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब बात करते हैं क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो वृद्धि कितनी होगी, तो फॉर्मूला रहेगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में x प्रतिशत और y प्रतिशत की वृद्धि कर जाती है तो ये हमारे क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होगी। सेकंड चीज़ ध्यान से देखना, ये आपका आयत था, लंबाई और चौड़ाई है, अगर लंबाई में x प्रतिशत की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में y प्रतिशत की कमी कर दी जाए, ध्यान से देखना, लंबाई में x प्रतिशत की कमी और चौड़ाई में y प्रतिशत की अगर कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल है उसमें कमी आएगी, क्षेत्रफल में कमी आएगी, और जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ध्यान से देखना, जब x और y लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर रहे थे तो क्षेत्रफल में यहाँ प्लस आ रहा था, जबकि यहाँ आपके बार माइनस आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों में तो या तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही थी या दोनों में कमी हो रही थी, लेकिन अगर ऐसी चीज़ दी जाए कि ये आयत है, लंबाई और चौड़ाई है, किसी जैसे लंबाई में x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए यानी प्लस कर दिया जाए x प्रतिशत, जबकि चौड़ाई में क्या कर दिया जाए, y प्रतिशत घटा दिया जाए, y प्रतिशत घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा x माइनस वाई, क्यों y घटा रहे हैं, और माइनस एक्स वाई बटे 100। हम इस फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे और आंसर निकालने के बाद दो शर्त आएगी कि हमारा आंसर या तो प्लस में आएगा या हमारा आंसर माइनस में आएगा। हमारा आंसर या तो प्लस में आ सकता है या माइनस में आ सकता है। अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो ध्यान से देखना कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि। अगर आंसर माइनस में आता है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कमी हो रही है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, ये एक आयत है, ये लंबाई और चौड़ाई है, तो इस आयत के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वर्त है, तो सबसे बड़ा वर्त आपका यही होगा। इस वर्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस वर्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये जो भुजा है वर्त के लिए व्यास का काम करेगी, ये भुजा वर्त के लिए किसका काम करेगी, व्यास का, और ये चौड़ाई के बराबर है आयत की चौड़ाई के, तो ये व्यास का मान हो गया b। तो हमारी जो त्रिज्या है वो आपकी हो गई b/2। तो हमारा जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्त का
वो हमारा सूत्र रहता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई आर का मान हम रखेंगे b बटा 2 की होल स्क्वायर बटे 2। तो क्या हो जाएगा, पाई का पाई, b का क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वेयर, b का हमारा हो जाएगा b की स्क्वेयर और उसके साथ पाई आर स्क्वायर बटा 2 था ना। क्लियर है ना सभी को। देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर बटे 2 हमारा, सॉरी हमारा जो वर्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर। वर्त का जो क्षेत्रफल रहता है वो पाई आर स्क्वेयर है। पाई आर का मान हमारा यहाँ आया था b बटा 2, आर का मान आया था b बटा 2। तो b बटा 2 की हमने होल स्क्वायर की, तो जब b बटा 2 की हमने होल स्क्वायर की तो पाई b की होल स्क्वायर हो गई b स्क्वायर और 2 की होल स्क्वायर हो गई 4। कहने का मतलब एक आयत के अंदर अगर सबसे बड़ा बनने वाला जो वर्त है उसका अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो उस क्षेत्रफल का सूत्र होगा, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहेगा, पाई b स्क्वायर बटा 4, जहाँ b जो है वो उस आयत की चौड़ाई है। ठीक है। उसके साथ फिर एक चीज़ आती है, जैसे ये आपका एक आयत दे दिया जाए और ये आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। फिर कह रहा है कि इसमें आपको टाइल्स वगैरह या कुछ ऐसे कुछ लगाना है, इसमें आपको ऐसे कुछ टाइल्स वगैरह लगानी है। तो इन टाइल्स की संख्या निकालनी हो, टाइल्स की क्या करनी हो, संख्या निकालनी हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हमारा सूत्र रहता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बट्टे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी टाइलों की संख्या, क्या आ जाएगी, टाइलों की संख्या, इस फर्श में लगने वाले टाइलों की कुल संख्या। ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो टिप्स यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।